हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स जो भी 2024 में रहे हैं, नवंबर में भी और इससे पहले के भी हम देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड DRDO सक्सेसफुली कंडक्ट द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, कितनी रेंज है इसकी? 1000 किलोमीटर की है और इसे टेस्ट फायर किया है। पहली जो फ्लाइट टेस्ट इसकी की है DRDO ने, उसको उड़ीसा से चांदीपुर कोस्ट जो है वहाँ से इसको टेस्ट फायर किया गया है। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट फ्रॉम चांदीपुर उड़ीसा। मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर है। डेवलप किया है DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने, बेंगलुरु बेस्ड है ये। डेवलपमेंट पार्टनर्स कौन है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच ऑर्गेनाइजेशन IIT मद्रास इज कोलैबोरेट टू सेट अप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फोकस्ड ऑन रिसर्च इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंसेज। मतलब क्या है फ्लूइड एंड थर्मल साइंसेज? इसमें रिसर्च के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया जाएगा IIT मद्रास के द्वारा, जिसके लिए IIT मद्रास इसरो के साथ कोलैबोरेट करेगा। ठीक है, दोनों मिलकर फ्लूइड एंड थर्मल साइंसेज के ऊपर रिसर्च करने के लिए, रिसर्च पर फोकस करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सेटअप करेंगे। फंडिंग इसके लिए 1.84 करोड़ रुपीस की प्रोवाइड की गई है। इसरो की बात कर लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके चीफ हैं S सोमनाथ। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट नेम्ड लिग्नोसेट। लिग्नोसेट को जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। दुनिया की पहली वुडन सैटेलाइट है, लकड़ी का उपग्रह है। लिग्नोसेट इसका नाम है और इसका उद्देश्य क्या है कि ये देखा जाए कि स्पेस मटेरियल के रूप में लकड़ी की फिजिबिलिटी कितनी होती है। इसे टेस्ट करने के लिए वुडन सैटेलाइट बनाया है जापानीज साइंटिस्ट ने। डेवलप्ड बाय क्योटो यूनिवर्सिटी एंड सुमितोमो फॉरेस्ट्री विद सपोर्ट फ्रॉम एस्ट्रोनॉट तकाओ दोई। अच्छा, जापान के न्यू PM कौन है? शिगेरू इशिबा है, इनका नाम भी याद रखिएगा। इसरो इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च विच कंट्रीज प्रोबा 3 सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन इन December 2024। तो ये जो प्रोबा 3 मिशन है, सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन है ये, और इसको यूरोपियन यूनियन का मिशन है जिसको इसरो लॉन्च करने वाला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसरो लॉन्च करेगा यूरोपियन यूनियन का प्रोबा 3 सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन इन December 2024। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया जाएगा और PSLV XL रॉकेट का इस्तेमाल इसके लिए किया जाएगा। वेयर हैज़ इसरो लॉन्च्ड इट्स एनालॉग मिशन। इसरो ने अपना एनालॉग मिशन लेह से लॉन्च किया है। ऑप्शन ए करेक्ट है, लेह लद्दाख से 1 नवंबर 2024 में। एम क्या है इसका? टू रेप्लिकेट एनवायरमेंटल कंडीशंस सिमिलर टू दोज फाउंड ऑन मार्स एंड द मून। IIT Madras will launch an international research center in which city by 2025? इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर IIT मद्रास के द्वारा 2025 तक कहाँ पर? दुबई में इसको लॉन्च किया जाएगा, जो कि रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस करेगा। अर्ली 2025 में इसे ओपन कर दिया जाएगा। एम है टू फोस्टर कोलैबोरेशन एंड नॉलेज एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड UAE। Europa, which was seen in the news recently, is the moon of which planet? यूरोपा जुपिटर का एक मून है और नासा के द्वारा यूरोपा के लिए, जो कि जुपिटर का मून है, उसके लिए एक मिशन भेजा गया है। यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट यूरोपा को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया है, जो कि एक जुपिटर का मून है। प्राइमरीली गोल इसका क्या है? टू एक्सप्लोर वेदर यूरोपाज subsurface ocean has the conditions to support life. This is NASA's first mission dedicated to studying an ocean world beyond Earth. जुपिटर के ऑर्बिट में ये अप्रैल 2030 में पहुंचेगा ये स्पेसक्राफ्ट, यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट बायोपॉलीमर फैसिलिटी हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच सिटी। इसे पुणे में स्टार्ट किया गया है। इंडिया का पहला डिमॉन्स्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर बायोपॉलीमर्स जेजूरी, पुणे में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, इनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया और भारत का लक्ष्य है नेट ज़ीरो एमिशन, कार्बन एमिशन, इसको प्राप्त करना 2070 तक का। तो इसी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए भारत ये सब कर रहा है। स्पेस किड्स इंडिया हैज़ लॉन्च द शक्ति सेट मिशन टू ट्रेन हाउ मेनी गर्ल्स। 12,000 लड़कियों को ट्रेन करने के लिए शक्ति सेट मिशन को लॉन्च किया गया है स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा। ये लड़कियां 14 से 18 साल के बीच की हो सकती हैं, फ्रॉम 108 कंट्रीज इन स्पेस टेक्नोलॉजी, एमिंग फॉर अ सैटेलाइट लॉन्च अंडर इसरोज चंद्रयान 4 मिशन इन 2026। Where has the world's tallest imaging
चेरेनकोव टेलीस्कोप बीन अनवील्ड। एशिया का लार्जेस्ट टेलीस्कोप है ये और वर्ल्ड में हाईएस्ट है। इसको लद्दाख में अनवील किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट है। दिस इज लार्जेस्ट इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप इन एशिया एंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। बार्क के द्वारा इसे इंडिजिनसली बनाया गया है। बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर with support from Electronics Corporation of India Limited and other Indian industry partners. India's fifth lunar mission, LUPEX, is a collaborative effort between ISRO and which organization? तो ये जो लूपेक्स मिशन है इंडिया का लूनर मिशन है, 5वां मिशन है भारत का लूनर के लिए। इसरो और जाक्सा के बीच कोलैबोरेटिव एफर्ट है ये। जाक्सा जो है जापान की स्पेस एजेंसी है। लूपेक्स यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन एक कोलैबोरेटिव एंडीवर है बिटवीन इंडियाज इसरो एंड जापान जाक्सा। एम है इसका एक्सप्लोरिंग द मून्स रिसोर्सेज पर्टिकुलरली वाटर इन इट्स पोलर रीजन्स। चंद्रयान 3 हमारा जा चुका है ऑलरेडी। 23 अगस्त 2023 में भारत ने लैंडिंग की थी चंद्रयान 3 के तहत। भारत का लैंडर जो है मून के साउथ पोल पर उसने लैंडिंग की थी, जिसके बाद भारत पहला देश इस तरह का बना है जिसने साउथ पोल में लैंडिंग की है और चौथा देश बना है जो मून पर लैंड किया है जिसने। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म? यह है केरला। ऑप्शन बी करेक्ट है। हम कई बार इसको देख चुके हैं। सी स्पेस इस प्लेटफॉर्म का नाम है। इंडिया का पहला गवर्नमेंट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म है। एम है टू प्रमोट गुड सिनेमा विदाउट हर्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड एग्जिबिटर्स। What is the name of India's first private Earth observation satellite launched by Tata? टाटा के द्वारा देश की पहली प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। नाम है इसका TSAT-1A। अप्रैल 2024 में इसे कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था। स्पेस एक्स जो कंपनी है उसके फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए इसे लॉन्च किया गया। TSAT-1A एक ऑप्टिकल सब मीटर रेजोल्यूशन सैटेलाइट है दैट कैन प्रोवाइड हाई रेजोल्यूशन इमेजेस। Which has become the world's first conversational of AI with emotional intelligence? यह EVI ऑप्शन सी करेक्ट है। ह्यूम AI के द्वारा इसे डेवलप किया गया। EVI यानी कि एम्पैथिक वॉइस इंटरफेस। इट कैन अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्स टू ह्यूमन इमोशंस थ्रू वॉइस क्यूज एंड लैंग्वेज। नेक्स्ट है वेयर विल इंडिया डेवलप कमर्शियल प्लांट फॉर रिसाइकलिंग लिथियम आयन बैटरीज एंड ई वेस्ट? तो भारत इसे कमर्शियल प्लांट को डेवलप करने वाला है उत्तराखंड में। ऑप्शन सी करेक्ट है। द प्लांट विल यूज इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर मटेरियल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी इन हैदराबाद। ई वेस्ट जनरेशन में भारत की रैंक 3rd आती है दुनिया भर में एंड द मेजॉरिटी ऑफ रिसाइकलिंग इज डन यूजिंग हजार्डस मेथड्स। विच IIT हैज़ इन्वेंटेड रैपिड डिजीज डिटेक्शन नैनो सेंसर्स? इसको IIT जोधपुर के द्वारा डेवलप किया गया है, इन्वेंट किया गया है ताकि मोर्टेलिटी को कम किया जा सके बाय एड्रेसिंग डिलेड डायग्नोसिस। ठीक है, नैनो सेंसर डेवलप किया गया। विच IIT इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी? इसे IIT मद्रास ने डेवलप किया है। मोबाइल फैसिलिटी एक वैन है दैट कैन कैलिब्रेट अप टू 45 types of medical equipment. The facility will reduce the cost of calibration, transportation and time required. Where the Council of Scientific and Industrial Research has unveiled India's largest climate clock? तो ये नई दिल्ली है इसका आंसर। नई दिल्ली में इंडिया की लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक को अनवील किया गया है CSIR के द्वारा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। क्लाइमेट क्लॉक एक ग्राफिक है दैट शोज हाउ क्विकली द प्लैनेट इज अप्रोचिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। द क्लॉक वॉज इंस्टॉल्ड एज पार्ट ऑफ द अर्थ डे सेलिब्रेशन ऑन 23 अप्रैल 2024। द आर्मी चीफ्स ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री हैव इनॉग्रेटेड द हाईटेक IT लैब? इसको इंडिया और उज्बेकिस्तान के आर्मी चीफ्स के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान में। वेयर हैज़ DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड ITCM क्रूज मिसाइल? DRDO के द्वारा इसे ओडिशा में किया गया है टेस्ट फायर। ITCM एक लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है विद अ स्ट्राइक रेंज ऑफ 1000 किलोमीटर। इसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु के द्वारा डेवलप किया गया है। DRDO की ही एक शाखा है ये। विच IIT हैज़ अनवील्ड द इनोवेटेड 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट? इसे IIT गुवाहाटी के द्वारा अनवील किया गया है ताकि वोटर अवेयरनेस और इंगेजमेंट को इन्हांस किया जा सके, बढ़ाया जा सके। डेवलप्ड बाय द सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन सेल यानी कि स्वीप ऑफ कामरूप इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट हैज़ पार्टनर्ड विद IIT गुवाहाटी। विच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर वॉज अवॉर्डेड द ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024?
एआई एंकर है, एक एआई एंकर है जिसका नाम है सना। इसको ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। इंडिया का पहला एआई एंकर है ये, ठीक है। इसे सना ने जीता है बेस्ट यूज़ ऑफ एआई इन कस्टमर फेसिंग प्रोडक्ट्स कैटेगरी एट द इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स। Whereas DRDO successfully tested the long-range supersonic missile assisted release of torpedo यानी कि स्मार्ट सिस्टम, DRDO ने उड़ीसा से इसे लॉन्च किया है टू एनहांस द इंडियन नेवीज एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी। द टेस्ट टुक प्लेस फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड्स ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। Where has the world's largest plant mammoth which absorbs carbon dioxide from the air been started? तो ये जो प्लांट है जो कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेता है, इस तरह का दुनिया का लार्जेस्ट प्लांट बना है। कहाँ पर? आइसलैंड में। कैपेसिटी है इसकी टू कैप्चर अप टू 36,000 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर। दिस प्लांट इज अ माइलस्टोन इन द ग्लोबल एफर्ट टू रिमूव CO2 फ्रॉम द एटमोसफेयर। विच कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस? दुनिया की पहली 6G डिवाइस को लॉन्च करने वाली कंट्री है जापान। जापान की टेलीकॉम कंपनीज ने कोलैबोरेट करके इस डिवाइस को बनाया है। इट इज़ 20 टाइम्स फास्टर देन 5G। विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फतेह सेकेंड गाइडेड रॉकेट सिस्टम? फतेह सेकेंड नाम का गाइडेड रॉकेट सिस्टम को टेस्ट फायर किया है पाकिस्तान ने। रेंज है इसकी 400 किलोमीटर या 240 माइल्स की। फतेह सेकेंड हैज़ अ स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम, यूनिक ट्रेजेक्ट्री एंड मैन्यूवरेबल फीचर्स। Who has launched the fastest and powerful AI model GPT-4o? इस मॉडल को लॉन्च किया है ओपन AI ने। GPT-4o इज़ अ रिवोल्यूशनरी AI मॉडल डेवलप्ड बाय ओपन AI टू एनहांस ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शंस। O का मतलब क्या है इसमें? 4o जो है O स्टैंड्स फॉर ओमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप बीइंग लॉन्च्ड? इसको लॉन्च किया गया है गोवा से। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है। द वेसल एम्स टू प्रिवेंट ऑयल स्पिल्स ऑफ इंडियाज़ कोस्ट। इस वेसल की लेंथ है 114.5 मीटर्स, विड्थ है 16.5 मीटर्स एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 4,170 टन्स। What will be the Tengar-1 satellite launched by the National Scientific and Space Administration study? नासा के द्वारा टेनगर-1 सैटेलाइट जो लॉन्च की गई है, ये किसको स्टडी करने के लिए इसे लॉन्च करेगा नासा? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। Tengar-1 is equipped with advanced imaging spectrometer technology developed as NASA's Jet Propulsion Laboratory. ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस को डिटेक्ट करेगा बाय मेजरिंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ्स सरफेस। तो मेनली ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के लिए है। हु हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लेक्सिबल सोलर पैनल इन द ईयर 2024? इसे डेवलप किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। It has developed a revolutionary method that can generate increasing amounts of solar electricity without the need for silicon-based solar panels. और ये flexible है ये solar panels. भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड has launched in new single strain oral cholera vaccine. What is its name? इस वैक्सीन का नाम है हिलचोल या BBV-131. The vaccine has been developed in collaboration with Hillman Laboratories, India, University of Gothenburg and Gotovex AB. नेक्स्ट है, हु विल लॉन्च द FRAME-2 मिशन टू स्टडी द अर्थ्स पोल? FRAME-2 मिशन को SpaceX के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अनाउंस किया है इसने कि इस मिशन को लॉन्च करेगा। ये पहला मैन्ड मिशन होगा टू स्टडी द अर्थ्स पोलर रीजन्स। मिशन 2024 विल बी लॉन्च्ड एट द एंड ऑफ द ईयर एंड विल इंक्लूड 4 मेंबर्स। Which country has successfully tested the surface-to-surface ballistic missile Shaheen-2? Shaheen-2 नाम की बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान की है, तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इस बैलिस्टिक मिसाइल का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द ट्रूप्स, इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस सब सिस्टम्स। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट रिलायबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी-1? रूमी-1 किसका है? इंडिया का है। इंडिया ने ये पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट डेवलप किया है और इसे लॉन्च किया है। तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप्स स्पेस इज डेवलप्ड बाय जॉन इंडिया इन कोलैबोरेशन विद मार्टिन ग्रुप। बाय विच ईयर विल इंडिया लॉन्च इट्स चंद्रयान-4 मिशन? इसे 2027 में लॉन्च करेगा भारत। इट विल ब्रिंग 3 to 5 kg ऑफ सॉइल एंड रॉक सैंपल्स फ्रॉम द लूनर सरफेस टू अर्थ। और ये चीज़ हमने देखी है। 23 अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाते हैं। 2024 में पहली बार इस दिन को मनाया गया। Who has developed the indigenous Kamikaze drone with a range of 1,000 km in the year 2020?
4, इस ड्रोन को नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा डेवलप किया गया है। These drones are powered by a 30 horsepower Wankel engine, a creation of NAL, enabling them to reach speed of up to 180 kilometers per hour। ठीक है, रेंज कितनी है? 1000 किलोमीटर की है। Where has the world's oldest solar calendar been discovered by scientists in the year 2024? ये डिस्कवर किया गया है तुर्की से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट सोलर कैलेंडर है और ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ये खोजा गया है। साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैज डिस्कवर्ड प्लास्टिक ईटिंग फंगस? जर्मनी के साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया है ये फंगस। प्लास्टिक खाता है ये फंगस और इस फंगस को क्योंकि इसको खोजा गया है तो आगे इसका यूज़ किया जा सकता है टू हेल्प टैकल द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। The study identified 18 fungal strains, 4 of which showed strong ability to degrade plastics, especially polyurethane. India and which country have collaborated to set up a new water technology center at IIT Madras? इंडिया ने इसके लिए इजराइल के साथ में कोलैबोरेशन किया है। लेटर ऑफ इंटेंट दोनों कंट्रीज़ के बीच साइन हुआ है टू इस्टेब्लिश अ वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर IIT मद्रास में। वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर का एम क्या है? टू बी अ हब फॉर इनोवेशन, रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन वाटर टेक्नोलॉजीज। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप? इस ऐप को जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। It is capable of providing information and reliability of flood situation to users for up to 7 days on real-time basis. Who has successfully tested the long-range glide bomb Gaurav from Sukhoi 30 Mark 1 in August 2024? लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है, नाम है इसका गौरव और इसे सक्सेसफुली टेस्ट किया है DRDO ने। एयर लॉन्च्ड ग्लाइड बॉम्ब है, 1000 किलोग्राम इसका कैपेसिटी है इसकी, विच इज़ केपेबल ऑफ हिटिंग टारगेट्स लोकेटेड एट लॉन्ग रेंजेस। वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट मीथेन ईटिंग बैक्टीरिया मिथेनोट्रॉप्स बीन डिस्कवर्ड? इसको वेस्टर्न घाट से डिस्कवर किया गया है। इंडिया का पहला इस तरह का बैक्टीरिया जो इंडिया में खोजा गया है। विच इज़ द सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन टू बी लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट? इसका नाम है INS अरिघात। इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है इसको। INS अरिघात हैज़ अ न्यूक्लियर स्ट्राइक रेंज ऑफ 3500 किलोमीटर। विच IIT हैज़ डेवलप्ड e-shoes फॉर लाइव लोकेशन ट्रैकिंग? इसे IIT इंदौर ने डेवलप किया है। स्पेशल शूज़ हैं ये सोल्जर्स के लिए जिसमें इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। वॉकिंग वेयरिंग दीज शूज़ कैन नॉट ओनली जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बट कैन ऑल्सो डिटेक्ट द लोकेशन ऑफ मिलिट्री पर्सनल इन रियल टाइम। Which country has successfully tested the mega satellite constellation G60? ये कंट्री है चाइना। ऑप्शन बी करेक्ट है। लॉन्च किया है चाइना ने पहला ग्रुप ऑफ 18 G60 सैटेलाइट इनटू लो अर्थ ऑर्बिट फ्रॉम द ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। Under what name has the World Health Organization launched its first AI-powered digital health promoter prototype? WHO के द्वारा इस प्रोटोटाइप को सारस के नाम से लॉन्च किया गया है। फॉर हेल्थ, सारस की फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट इज अ डिजिटल हेल्थ प्रमोशन प्रोटोटाइप विद एडवांस्ड एम्पैथिक रिस्पॉन्स पावर्ड बाय जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसे WHO के द्वारा स्टार्ट किया गया है। Which two astronauts have been shortlisted by India for the upcoming Axiom 4 mission to the International Space Station? ये हैं शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर। Axiom 4 मिशन के लिए इन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर शॉर्टलिस्ट किया गया वहाँ भेजने के लिए। The world's first high-speed carbon fiber train has been developed by which country? इसे डेवलप किया है चाइना ने। टॉप स्पीड ऑफ 87 माइल्स पर आवर है इसकी और 77% लेस एनर्जी ये यूज़ करती है देन रेगुलर स्टील ट्रेन्स। Where has the world's first vaccine for herpes virus been administered to Asian elephants? तो ये चाइना के द्वारा पहला टीका इस तरह का लगाया गया हर्पीज वायरस के लिए जो कि एशियन एलिफेंट्स को होता है। वेयर वॉज द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस रिसर्च हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस हुई बुसान में। बुसान सिटी का है, साउथ कोरिया में है। टू प्रमोट इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च इन स्पेस। वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक आबरा बीन टेस्ट ऑपरेटेड? दुबई में इसका टेस्ट ऑपरेट किया गया, परीक्षण इसका किया गया 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक आबरा। प्रसार भारती एंड विच इंस्टीट्यूशन हैव होस्टेड द रोबोट कॉम्पिटिशन DD रोबोकॉन इंडिया 2024 इन दिल्ली? प्रसार भारती और IIT दिल्ली ने मिलकर इस रोबोट कॉम्पिटिशन को होस्ट किया है। कॉम्पिटिशन का नाम है DD रोबोकॉन इंडिया 2024। इस रोबोट कॉम्पिटिशन को निर्मा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टीम ने जीता है। प्रसार भारती और IIT दिल्ली ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। Which country launched a new AI chatbot named Moshi, the world's first voice assistant? इसे फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्पोकन लैंग्वेज को ये अंडरस्टैंड कर सकता है ये चैटबॉट।
It has been developed on a large language model named Helium. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट मिस एआई? इसका टाइटल जीता है केंजा लेली ने। एक एआई जनरेटेड इन्फ्लुएंसर है, मोरक्को से, वर्ल्ड का पहला मिस एआई का खिताब जीता है इसने। हु हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म कॉल मेडेव IS? इस प्लेटफॉर्म को WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है दैट प्रोवाइड्स यूजर्स विद इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिकल डिवाइसेस। Which institution has approved 7 new projects for the private sector under the Technology Development Fund scheme? यह है DRDO। इसका एम है to promote industries, especially MSMEs and startups in security and aerospace sector. Who has announced to train 2 गगनयान astronauts of ISRO under Axiom-4 mission? इसरो का मिशन है Axiom-4 और पीछे हमने जो 2 एस्ट्रोनॉट्स के नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनका नाम भी हमने देखा था। Who has launched the world's first 100% biodegradable pen in India? इसको सौरभ H मेहता के द्वारा लॉन्च किया गया है। दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन है। सौरभ H मेहता के द्वारा नोट कंपनी को स्टार्ट किया गया। नोट की फुल फॉर्म है नो ऑफेंस टू अर्थ टू डेवलप अ बायोडिग्रेडेबल पेन। द नोट पेन इज मेड विद अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग बैम्बू, मेटल एंड हैज़ अ रिसाइकल्ड पेपर रिफिल एंड नॉन टॉक्सिक इंक एंड टिप। Which state has included artificial intelligence in the school curriculum? इसको केरला के द्वारा स्कूल के करिकुलम में इंक्लूड किया गया है। क्लास 8 से जो टेक्स्ट बुक होंगी उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी शामिल किया जाएगा नए एकेडमिक ईयर से। विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री पाकिस्तान हैज़ लॉन्च्ड पाकसैट MM1 सैटेलाइट? इसे चाइना की हेल्प से पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस सैटेलाइट का एम है टू बूस्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। Which IIT has unveiled the Fire Rescue Assistant drone? इसे IIT धारवाड़ के द्वारा अनवील किया गया है। इसका एम है टू प्रोवाइड सिचुएशनल अवेयरनेस सो दैट फायर फाइटर्स कैन आइडेंटिफाई हॉटस्पॉट्स। ड्रोन को डेवलप किया गया बाय अ टीम ऑफ फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स लेड बाय द प्रोफेसर सुधीर सिद्धापू रेड्डी एंड अमीर मुल्ला। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।